हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान के ऊपर टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज से है। इसी तरह की सीरीज आपको अलग अलग टॉपिक पे लगातार मिलती जाएगी। तो अगर चैनल पे न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट के लिए कर रहे हो, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो लास्ट तक देखिएगा और हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सेलेक्टिव मैंने इसमें क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी में से आपका पेपर में क्वेश्चन छपेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन बहुत सेलेक्टिव हैं और काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। छोटी मोटी हिंदी की मिस्टेक्स प्लीज़ अवॉइड करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही जेट स्पीड से चलेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में होती है 1774 में। दूसरा देखते हैं, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1892 है वो। तीसरा देखते हैं, थर्ड में प्रांत है, यहाँ पे प्रतिनिधि प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो 1919 के बाद शासन अधिनियम के द्वारा लागू होती है। चौथा देखते हैं, चलिए, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी, जहाँ पे आपको प्रांतों में इसे समाप्त कर दिया गया था, उसके बाद केंद्र में लगा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत होता है। सिक्स देखते हैं, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा देश प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 में पारित होता है ये। सातवां, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। भारत का संविधान मूलतः किन भाषाओं में लिखा गया है? तो ये हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है। 9 देखते हैं, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। 10, संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी जिसे कहते हैं, के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 11 देखते हैं, प्रस्तावना के मूल्य अधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। 12 देखते हैं, विधि का शासन एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ब्रिटेन से लिए गए हैं। 13, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 14, प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। 15, मूल कर्तव्य प्रस्तावना सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं। मैंने कुछ पॉइंट बढ़ा दिए हैं, इसमें सिर्फ एक वर्ड नहीं लिया है। 16 देखते हैं, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो ये पहला संविधान संशोधन था जो 1951 के तहत जोड़ा गया। 17 देखते हैं, संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो ये दल बदल कानून से रिलेटेड है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ा गया था। उसके बाद देखते हैं 18, भूमि सुधार रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। 19 देखते हैं, किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान को उद्देशिका में संशोधित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में संशोधन हुआ। 20 देखते हैं, समाजवादी अखंडता पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे। यहाँ पे दानी 42वां संविधान संशोधन। कुछ हिंदी की मिस्टेक प्लीज़ अवॉइड करिएगा। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1953 का है। 1956 में पहला आयोग पुनर्गठन राज्य बनता है। 22वां देखते हैं, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश। यही इसी के बारे में बात कर रहा था मैं। 23वां देखते हैं, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान पड़ोसियों से जो भी इस धर्म से रिलेटेड है वो भारत में आके शरण ले सकते हैं और नागरिकता उन्हें दी जाएगी। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। 25 देखते हैं, समता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 है और 14 से 18 लगभग यही चलता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, और प्रेस की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत 19 का आ या 19 का ए में है। 27 देखते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत है। किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। 13 देखते हैं, 30
संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर एक वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 1978 के द्वारा था ये। 31 देखते हैं, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो अनुच्छेद 40। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 43 के काम है, यहाँ पे कामगारों हैं। 33 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 51 में है, अनुच्छेद 51। 34, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। 35, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये 61 के अंतर्गत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 37, क्षमा दान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये 72 के अंतर्गत है, और ये मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान है? तो अनुच्छेद 143 है ये। 39, सारे क्वेश्चन वही हैं जो पेपर में छपने वाले हैं और आएंगे इसी से ही, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बार बार देखिएगा, रट जाएगा आपको। 39, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 40, केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती, किस अनुच्छेद के द्वारा संशोधित किया गया? तो 51वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा था ये। 41वां देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो श्री R.K. षटमुखम चेट्टी थे। 42 देखते हैं, भारत का प्रथम न्यायवादी कौन था? तो MC सीतलवाड़ थे। 43 देखते हैं, अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है ये, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है राष्ट्रपति के। 44, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, और ये अनुच्छेद 148 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। जैसे देख सकते हैं आप, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 148। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 के द्वारा है ये। 47, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। 48, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है, सबसे बड़ी समिति होती है ये लोकसभा से रिलेटेड। 49 देखते हैं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो GV मावलंकर थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 50, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है इसका निर्णय। 51, कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकार किया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकता है? तो 14 दिन के अंदर उन्हें बताना होगा। वैसे धन विधेयक पे स्वीकृति लोकपाल पे ही ज़्यादा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त की जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहता है? तो 60 दिन अगर अनुपस्थित रहता है बिना किसी सूचना के, तो उसकी जो पद है वो समाप्त कर दी जाती है। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, और हर एग्जाम के लिए, चाहे अपने स्टेट में चाहे बाहरी स्टेट में हो, कोई भी परीक्षा हो, GK GS में क्वेश्चन आते ही हैं इससे, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना नहीं की हो, और कुछ बार देख लेना तो रट जाएगा क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में है। 54, उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 137 है। उच्चतम न्यायालय में रिट किस अनुच्छेद के द्वारा जारी की जाती है? अनुच्छेद 32 है वो। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो राज्यपाल 161 के अंतर्गत क्षमादान करता है, इसमें मृत्युदंड शामिल नहीं है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत है। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से है ये। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। आप जानते हो 6-6 महीने पे टालते जाते हैं वो। भारतीय वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो 280 के अंतर्गत है ये। इस 61 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में लागू होता है सबसे पहले। 62, नीति आयोग कौन सा निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्र विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अगस्त 1954 में हुई थी, और भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। 64, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? 65 वर्ष हो या 6 वर्ष हो, इनमें से कोई भी पहले होगा तो वो रिटायर हो जाएगा। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार किस प्रकार का है? तो ये एक विधिक अधिकार है। दल बदल निरोधक अधिनियम के कब पारित किया गया था? तो 15 फरवरी 1985 में पारित होता है ये।
भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राजमन्नार आयोग ने की थी। 68 भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? तो 29 विषय हैं इसमें, और नगर पालिका में 18 हैं। पंचायत एवं नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो 1993 में किया गया ये। संविधान 70 देखते हैं। 70 संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो 368 के अंतर्गत है संविधान संशोधन, याद रखिएगा। 71 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संविधान संशोधन द्वारा बना? तो 69वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा बना था ये। 72 देश के प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर साहिबुद्दीन याकूब कुरैशी थे। 73 भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी। 74 राज्य के कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ये राज्य की बात की जा रही है, देश का नहीं। 75 लोकहितवाद PIL की संकल्पना किस देश से हुआ है? तो अमेरिका से हुई इसकी संकल्पना उद्गम। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को होती है, और ये 76 है। 77 वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक व्यक्ति के वयस्क होने की आयु कितनी निर्धारित की गई? तो 18 वर्ष होती है। 78 सरस्वती की समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, प्राक्कलन समिति में। जैसा मैंने कहा आपको, प्राक्कलन समिति में सब लोकसभा के होते हैं और सबसे बड़ी समिति होती है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो भारत की है। इसमें विशेष जो होती है विशेष जो फाइल होती है या फिर कोई टॉपिक हो वो उठाया जाता है इस टाइम में, इमरजेंसी में। 80 देखते हैं। किस विधेयक के संबंध में दोनों शब्दों की संयुक्त बैठक दोनों सदनों की होगी? यहाँ पे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 81 भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी देता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। 83 संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 महीने। 84 निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। 85 मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। 86 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। 87 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो अनुच्छेद 15 का 6 तथा 16 का 6 जोड़ा गया। 88 संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को है ये अधिकार। 89 संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 90 नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है ये। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। ये 91वां था। 92 शिक्षा किस सूची का विषय है? तो संवर्धित सूची का विषय है। चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। 93 सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन होता है 1911 में, वहाँ इसकी गाया जाता है ये। 94 भारत संविधान में नवी अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत है ये। 95 नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया जाता है। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 96वां था ये। 97वां भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। 98 संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद की कार्रवाई का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो ये प्रश्नकाल कहलाता है। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल विधानसभा और लोकसभा में। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े कुछ टॉप 100 क्वेश्चंस थे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आपके किसी भी एग्जाम में फंसने के चांसेस इससे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो लास्ट तक देखिएगा और कुछ बार देखेंगे तो आपको ये रिपीट भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉप 100 सीरीज़ के साथ आपके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। चैनल पर बने रहिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली वीडियो आगे आपके लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।